बुद्धिमान, विद्वान, विवेकवान में क्या अंतर है और विचारवान में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। बुद्धिमान और विवेकवान में अंतर ये है, बुद्धिमान ऐसे है जैसे बुझी हुई टार्च और विवेकवान ऐसे है जैसे जलती हुई टार्च, बस इतना अंतर है। और विचारवान और बुद्धिमान में अंतर क्या है? ऐसे अंतर है जैसे गेहूं का ढेर लगा है, पशु आता है तो गेहूं, धूल, माटी सब खा जाता है, लेकिन बुद्धिमान ऐसे है वो टोटल ले लेगा। लेकिन जो विचारवान है वो धूल अलग कर देगा, कंकड़ पत्थर अलग कर देगा, गेहूं को धोएगा, सुखाएगा, फिर पिसाएगा, तब रोटी बनाकर तब खाएगा। उसे विचारवान कहते हैं। वो विचार पूर्वक काम करेगा। तो मैं निवेदन आपसे करूंगा कि बुद्धिमान कैसे बनोगे? अब कितने लोग, कौन है जो विद्वान नहीं बनना चाहता है? सब बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। सबकी इच्छा है मैं विद्वान बनूंगा। आज मेरे पास में उत्तर प्रदेश के कमिश्नर का फोन आया, श्री यल वेंकटेश्वर लू साहब। प्रबंधक को फोन किया, उसने बात कराई तो उन्होंने कहा भोपाल में बहुत बड़ा सम्मेलन है, उस सम्मेलन का नाम है आनंद महोत्सव, तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप भोपाल पधारिए। मैंने कहा उस समय मेरा कार्यक्रम रांची में लगा हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम, संभव नहीं कि मैं आ जाऊं। बोले हवाई जहाज से आ जाओ। तो हमने को उसी दिन प्रवचन है। अरे बोले आप आ जाते तो आनंद आ जाता, प्रवचन सुना देते। अब वो कमिश्नर है, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उन सब कमिश्नरों के ऊपर सुपर कमिश्नर यल वेंकटेश्वर लू बुला रहा। क्यों बुला रहा? गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाई न कोई। हर आदमी गुण का ग्राहक है। आप में कोई गुण नहीं होगा, कला नहीं होगी, विद्या नहीं होगी, याद रखना, जैसे फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़कर चले जाते हैं, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, जल विहीन वृक्ष को पंछी चिड़ियां छोड़ देती है, ऐसे ज्ञान विहीन गुरु छोड़ देता है, ऐसे ही याद रखना गुण विहीन, कला विहीन मनुष्य को पूरा संसार छोड़ देता है। गुणवान बनो। अब बुद्धिमान कैसे बनो? जब जन्म से ही बुद्धि नहीं है। बादाम खाओ बुद्धिमान हो जाओ। अरे बादाम खाओगे बीमार हो जाओगे, बुद्धिमान नहीं होगे। बादाम से कोई बुद्धिमान होता है? बादाम से बुद्धिमान हो तो भैंसा को बादाम खिला दो, बुद्धिमान हो जाए। अंग्रेजी बोलने लगे। बादाम से कोई बुद्धिमान नहीं होता। फिर कैसे बुद्धिमान बनोगे? बुद्धि है तो है, नहीं है तो नहीं है। याद रखना, बुद्धि कुछ खाने पीने से बढ़ेगी घटेगी नहीं, ज्यादा थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो थोड़ा फर्क कैसे पड़ेगा? ध्यान से सुनो तो बता दूं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। बताऊं? बोलत कहे नहीं, बता देता हूं। कम खाओगे तो बुद्धि बढ़ जाएगी, अधिक खाओगे तो बुद्धि खोपड़ी बचेगी, बुद्धि सब खत्म। दूसरा, चिंता करोगे तो बुद्धि घटेगी और प्रसन्न चित्त रहोगे बुद्धि थोड़ा बढ़ेगी। तीसरा, गहरी नींद सोओगे तो बुद्धि की स्मरण शक्ति बढ़ेगी और अच्छी नींद नहीं आएगी तो बुद्धि घटेगी, पागलपन बढ़ेगा। और चौथा, बुद्धि से काम लोगे
तो बुद्धि थोड़ा बढ़ेगी, और आलसी बनोगे तो खोपड़ी बचेगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी। बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। सरस्वत के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। बुद्धि को खर्च ना करो तो घट जाएगी, इसलिए खूब बुद्धि खर्च करो। जो लोग शरीर से खूब काम करते उनका शरीर मजबूत हो जाता है, और जो शरीर से काम नहीं करते उनका शरीर कमजोर हो जाता है। देखो कितनी उल्टी बात है। बुद्धि से अगर ज्यादा काम लोगे तो बुद्धि तीव्र हो जाएगी, और बुद्धि से काम नहीं लोगे तो बुद्धि मंद हो जाएगी। काम कौन लेता है? बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। बुद्धि का एक्सरसाइज करो, बुद्धि का व्यायाम। मैं ग्रेजुएट में पढ़ रहा था तो कक्षा 8 का सवाल हल कर रहा था, मैथमेटिक्स। तो उसमें सब सवाल हल कर दिया मैथमेटिक्स के। एक क्वेश्चन फंस गया, उसका आंसर सही नहीं है, रात भर जुटा रहा। अब 2 विद्यार्थी थे, तो फिर एक कृषि अधिकारी के पास हम गए, जिला कृषि अधिकारी। वो बिस्तर में लेटा था, 5 बजे सुबह उसके कमरे में पहुंचे। हमने कहा एक क्वेश्चन नहीं हल हो रहा। बोले बोलो। तो हमने कहा कलम कागज लो, लिखो। बोले तुम ऐसे ही बोल दो। तो हमने खड़े खड़े बोल दिया। वो लेटे लेटे पैरा में लेटा था, पैरा में, ठंडी के महीने पैरा में लेटे लेटे फट से बता दिया। बोले ये है। तो हम लोग हंसते हुए बाहर निकले और शर्मिंदा हो गए कि रात भर भिड़े रहे, क्वेश्चन नहीं हल हुआ। देखो 1 मिनट हम हल कर दिया। बुद्धि को खूब लगाइए। काम करने से अकल आएगी, बैठे रहने से कुछ अकल नहीं। मकान का नक्शा भी कागज पर बनाओ। राजस्थान में मैं गया था किसी के घर में, तो मैंने कहा ये घर बहुत सुंदर, इसका नक्शा कौन बनाया? तो उन्होंने इशारा दिया मेरी बेटी। तो हमने कहा बेटी तू क्या आर्किटेक्ट इंजीनियर है? बोले आर्किटेक्ट नहीं हूं, मैंने 200 नक्शा कागज पर बनाया, उसके बाद ये नक्शा पास हुआ। पढ़े लिखे कितना हो तुम, इससे मतलब। रमेश कुमार सरपंच ग्वालियर का, उसके घर पधरौनी गया तो उसका मकान बहुत अच्छा देखा। हमने कहा कौन नक्शा बनाया? बोले मैंने। कितनी पढ़ाई किया? बोले 5वीं। तो हमने कहा क्या करते हो? बोले आर्किटेक्ट इंजीनियर का काम करता हूँ, दिल्ली के इंजीनियरों की पेंट उतार देता हूँ। तो हमने कहा क्या मतलब? बोले दिल्ली के इंजीनियर मेरी टक्कर नहीं लेते, 5वीं पास हूँ, इतना दिमाग लड़ाया हूँ, बुद्धि का प्रयोग किया हूँ, अब इतना ज्ञान बढ़ गया मेरे पास। आलसी और कामचोर निकम्मे लोग बुद्धू हो जाते हैं। इसलिए आज संकल्प ले लो कि बुद्धि का प्रयोग करो, कामचोर मत बनो। दिमाग लड़ाते रहो। दिमाग लड़ाने में क्या परेशानी? तुम पड़ोसी पड़ोसी को लड़ाते हो, अपना दिमाग लड़ाते ही नहीं। दिमाग लड़ाइए कि मकान कैसा बनाना है, गाड़ी कैसी लानी है। तर्क तर्क स्वयं से तर्क करिए, दूसरों से नहीं। दूसरों से तर्क करोगे तो मारपीट हो जाएगी। खुद से तर्क करो कि ये गाड़ी लूंगा तो क्या होगा, वो गाड़ी लूंगा तो क्या लगेगा, कितना डीजल खर्च होगा, कितना मेंटेनेंस आएगा, इस कंपनी को लूंगा तो क्या फ़ायदा, उस कंपनी को लूंगा तो क्या फ़ायदा, इसमें कितनी सीट रहेगी, कितना माइलेज रहेगा, और ये गाड़ी का बैलेंस कैसा है, पलट तो नहीं जाएगी, कैसी होगी। दुनिया भर का तर्क करके तब गाड़ी खरीदो। दिमाग का व्यायाम करते रहो। और बुद्धि थोड़ा और बढ़ाना है तो जोर से हंस दिया करो, 24 घंटे में 2-4 बार। हंसते कोई है ही नहीं, सब ऐसे बैठे हैं जैसे बहुत सीरियस मरीज है, लगता हॉस्पिटल में आए। मैं यही देख रहा हूं, मैं सोचता हूं सत्संग के आखिरी तक 2-4 लोगों का आखिरी न हो जाए। हाँ, अरे जो है सो है, हंस करके जिंदगी जियो। जो बहुत जगह फंसता है वही नहीं हंसता है, और जो कहीं नहीं फंसता वो हमेशा हंसता है। ये हंसी बंद होती है टेंशन के कारण।
और टेंशन होती तुम्हारी गलती के कारण। भोजन भी कम खाइए, चबा चबा कर खाइए, प्रेम से खाइए, चिंता मत कीजिए। काम एडवांस करो, चिंता कभी नहीं होगी एडवांस। मैं सत्संग कर रहा था औरैया जिले में उत्तर प्रदेश में, तो पारिवारिक क्लास लिया, परिवार के लोग बैठे, वो 7 भाई है 8 भाई, तो सब लेडीज बैठ गई, बच्चे बैठ गए, वो बैठ गए, थोड़ा ज्ञान दिया। तो लेडीजें बता रही थी बहुत दुख है। तो मैंने पूछा क्या दुख है? बोले 7-8 लड़कियों की शादी एक साथ करना है, बहुत चिंता है। तो उनके घर का जो मालिक था बोले चिंता ये फालतू करती है, सभी लड़कियों की शादी हुई पड़ी है। हमने कहा हुई पड़ी, किधर पड़ी है? बोले सबकी सबके अकाउंट में हुई पड़ी है। बोले 18 लाख रुपया हर लड़की के अकाउंट में जमा, जिस दिन चाहो 8 का एक साथ कर दो। अब ये फालतू चिंता करती है तो करने दो इनको, दुखी होते क्यों हो? उसने बोला था दुखी होते क्यों है, चिंता करते क्यों हो, पहले से हुई पड़ी है, हम 10 साल पहले से पैसा सब जमा कर दिया। एडवांस सोचने वाले लोगों को चिंता नहीं होती है, जो समय पर काम नहीं करते हैं वे चिंता की चिता में जलते रहते हैं। इसलिए बिफोर मैनेजमेंट टेंशन फ्री माइंड रखिए और पहले से ही व्यवस्था बना कर रखिए। जय जय। मैं 3 दिनों से लगातार देख रहा हूं ये चितरंजन यादव हमारे साथ ही रहते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। तो मैं सोचता हूं इतना बड़ा भंडारा हो रहा, इतना बड़ा सत्संग, ये साथ में रहते कैसे होगा? उन्होंने पहले से ही सब व्यवस्था जमा लिया है। अब ऐसा नहीं कि जब गुरुजी आए हैं तो माचिस खरीदे जाए रेवासी, वो नहीं काम। अब गुरुजी आए हैं तो जाए रहे रजाई खरीदे। ये बिफोर मैनेजमेंट, पहले से सोचो। चोर आए ना आए फिर भी अंदर से ताला मार दो तुम। मैंने एक चोर से पूछा तुम चोरी कैसे करते हो? उसने कहा शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो उसके घर में जाकर मैं बैठ जाता हूं। किसके घर में? बोले जिसके घर में चोरी करना उसके घर में। और किसके घर में? तो कहां बैठते हो? तो चोर ने कहा जहां अंधेरा होता उस कोने में जाकर या खाट के नीचे बैठ जाता। तो हमने कहा अच्छा फिर? बोले फिर जब सब सो जाते हैं मैं लेटा रहता हूं चुपचाप, और खांसी की गोली भी ले जाता हूं, अगर खांसी आए तो मुंह में डाल के चूसता रहता हूं। और 2 बजे रात को जब सब गहरी नींद सोते हैं तो चुपके से उठ करके मैं दरवाजा अंदर से खोल देता हूं, खोल के अपने सब चोरों को अंदर कर लेता हूं और पीछे दरवाजा भी खोल देता हूं। सारा सामान हम उठा लेते हैं, चले जाते हैं। 2 बजे से 3 बजे के बीच में हम चोरी करते हैं, और 2 बजे से 3 बजे गहरी नींद होती है। तो तुम जब ताला लगाते हो बाहर लगाते हो, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूं जब रात में सोइए तो अंदर ताला लगाइए, ताकि चोर अंदर घुस भी गया है तो अंदर ही रहे, वो भी टेंशन में पड़ जाए। अब मैं बहुत सारी चतुराई तुमको बताता नहीं, मुझे शर्म लगती ही नहीं, तो सब बता दूं तो तुम कहोगे अरे गजब हो गया। अंदर से ताला लगाइए और स्वयं लगाइए। बेटे के सहारे मत रहिए, न बेटे के सहारे, न बहू के सहारे, न पत्नी के सहारे, न पति के सहारे, खुद। और चाबी कहाँ रखना है आपको पता है, मुझे पता है, मैं जानता हूं चाबी कहाँ रखना है। चाबी अपने बिस्तर के नीचे, जहां तुम्हारी कमर के नीचे टांग रहती जांघ, वहां पर गद्दे के नीचे घुसेड़ के रखो, क्योंकि सब जानते हैं सिरहाने कोने में चाबी रखी जाती है, वहीं पलट के देखेंगे, तुम वहां डालो जाकर। हमारे साथ में एक साधु था, कह रहा था मेरा चप्पल कभी नहीं खोया है। हमने कहा क्या करते हो तुम? और कितने साधुओं के चप्पल जो है हर गांव में 1-2 जोड़ी खो जाता है। तो साधु बोला मैं ये करता हूं, बायां का चप्पल मैं इस कोने में डालता हूं, दाहिने का चप्पल उस कोने में डालता हूं। जब जोड़ा मिला नहीं पाता है तो कोई ले भी नहीं जाता।
ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन चतुराई की बातें। अगर गाड़ी रोज नहीं चलाना है तो गाड़ी का एक पहिया खोल करके अंदर रख लो और वहां जैक मत लगाना, ईंट लगा दो। कभी कोई चोर आया भी, वो गाड़ी चोरी किया तो धड़ाम से गिरेगी, वो जाएगी। और पहिया लेकर आएगा, वो बहुत बड़ा सेटिंग का काम, तब तक खटपट होगा, तुम उठ जाओ। और रात में पति पत्नी सलाह कर लो कि तुम 12 बजे उठ करके थोड़ा टहल लेना, टार्च लगा देना, और मैं 2 बजे उठकर टार्च लगाऊंगा, छत से चारों तरफ घुमाऊंगा, खांसूंगा थोड़ा। और फिर माँ की ड्यूटी लगा दो, तू 4 बजे उठ जाना। बाप से कह दो 5 बजे उठ के टहल लेना। बाप है कुंभकर्ण की तरह सोता है, बुद्धि नहीं है, बाप बन गया खाम खाम। मत बन बाप, उठ। तो सबकी ड्यूटी लगाइए, सावधान रहिए, बेहोश होकर के मत सोइए। अच्छी नींद लेना चाहिए, लेकिन सेटिंग भी करना चाहिए। और ये भी याद रखना, अब कुछ नहीं बताऊंगा, अब अलग सत्संग सुनाऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आशीर्वाद क्या नाम? सच्चिदानंद प्रसाद। कहां से? कैलाशपुरी से आए। देखो कितना दूर से। ताली बजा दो इनके लिए। जाओ बैठो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। ताली बजाकर गाइए, बोलिए, मुंह से आवाज नहीं आ रही है। कबीर तुम्हारी जय। जो गाएगा नहीं अगले जन्म में गूंगा गूंगा बूंगा पैदा होगा। जय जय हो। बोलो, नहीं तो लग जाएगा श्राप। तुम्हारी जय जय। अब डर मारेगा नहीं कि गूंगा न हो जाओ। तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बस अब मत बजाना, ना तो गाना, अब सुनना। तो बुद्धि बढ़ाने के लिए व्यायाम भी करना चाहिए। दौड़ने से बुद्धि बढ़ती थोड़ी सी, ऐसा ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि घोड़ा रोज दौड़ता है, उसकी बुद्धि कहाँ बढ़ेगी है, लेकिन थोड़ा असर पड़ेगा। लोग सोचते गुरुजी दौड़ने की भी बताते, फिर घोड़क बताते दौड़ना भी मुश्किल। और दुखी रहने से बुद्धि घट जाती है। दुखी, ज्यादा दुखी रहोगे बुद्धि खत्म। शाहजहानपुर के एक भक्त की पत्नी कह रही थी कि हमारी बुद्धि सब खत्म हो गई, ज्ञान खत्म हो। कैसे? बोले लड़का जब से पैदा हुआ ये बड़ा वाला इतना परेशान किया है
कि सब ज्ञान बुद्धि सब खत्म हो गए। रामायण की 200 चौपाई याद रहे, सब खत्म हो। तो हमने फिर बचा क्या? बोले हमारी मूर्खता बची और कुछ नहीं बचा। याद रखना, लड़का का दुख हो, लड़की का दुख हो, माँ बाप से दुख हो, कोई दुख हो, दुख हमेशा बुद्धि की कुशाग्रता को खत्म कर देता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, दुख आए लेकिन दुखी मत हो। जैसे सर्दी आई पर तुमको सर्दी लगी नहीं, क्यों? तुमने रजाई ओढ़ लिया, स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन लिया, कंबल ओढ़ लिया, सर्दी नहीं लगी। जैसे बरसात आई लेकिन तुम भीगे नहीं, क्योंकि छत के नीचे बैठे रहे, छतरी लगा लिया, बरसाती ओढ़ लिया, झिल्ली ओढ़ लिया, गाड़ी में बैठ लिया, तुम बच गए। बरसात तो हो रही लेकिन भीग नहीं रहे हो, ठंडी तो है लेकिन ठंडी लग नहीं रही है। ऐसे ही याद रखना, गर्मी है पर तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि तुमने पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, एसी चला लिया, तो गर्मी नहीं लग रही है। ऐसे ही दुख तो है लेकिन तुम्हारे पास में विचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो दुख में तुम दुखी नहीं होगे। दुख तो रहेगा लेकिन दुखी नहीं होगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ठंडी तो रहेगी लेकिन ठंडी लगेगी नहीं। अभी गर्मी है नहीं है, ठंडी है नहीं है, बरसात है नहीं है, तो क्या है? कुछ नहीं है, एयर कंडीशन मौसम है। ना सूरज निकला है ना सूरज ढका है, ना गर्मी है ना बरसात है, ना कुछ नहीं, एयर कंडीशन। कोई जन्म का पुण्य जरूर है कटहरी वालों का, जहां पर ऐसा मौसम हुआ है, ना गर्मी ना बरसात ना ठंडी, एकदम एयर कंडीशन वातानुकूलित मौसम है, सब आनंद से रहे।